सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी साखी सुनाने जा रही हूँ। सात संगत जी, क्या आप जानना चाहेंगे कि जब बाबा जी ने खुद अपने हाथों से कंजक पूजन किया तो ऐसा क्या हुआ जिसे देख सेवादार हैरान हो गए। सात संगत जी, बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि हमें हर धर्म को स्वीकारना चाहिए, हमें हर धर्म के लोगों से स्नेह और प्यार करना चाहिए। सात संगत जी, कोई भी धर्म छोटा या बड़ा नहीं है। धर्मों में तो हम लोग पड़े हैं, प्रभु परमात्मा तो एक है। सात संगत जी, बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में हर धर्म के हर गुरु की वाणी को ज़रूर लेते हैं ताकि हम संगत में से ये वहम भरम उठ जाए कि अगर कोई मुस्लिम धर्म का है तो उसकी सोच बुरी है और अगर कोई हिंदू धर्म का है तो उसकी सोच ऊंची है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें अपने सतगुरु की तरह हर धर्म को अपनाना है, हर धर्म को प्यार से मानना है। सात संगत जी, बाबा जी ये भी फरमाते हैं कि हमें जितने भी जन इस लोक में हैं, इस दुनिया में हैं, हमें सबसे प्यार से रहना चाहिए। चाहे कोई छोटी जात से है, चाहे कोई बड़ी जात से है, जातें भी तो हम लोगों ने बनाई हैं। तो सात संगत जी, बाबा जी ऐसे ही ड्राइवर के साथ और कुछ सेवादारों को साथ लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। सात संगत जी, जैसे हम जानते हैं कि बाबा जी अक्सर अपनी संगत को दर्शन देते हुए जाते हैं। जैसे ही संगत को पता चलता है कि बाबा जी इस सड़क से आ रहे हैं तो संगत बड़े प्यार से, बड़े चाव से वहाँ पर बाबा जी के दर्शन करने पहुँच जाती है। सात संगत जी, बाबा जी ने ये भी कहा, चार गवाया हंड के चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसी है तो आयो केड़े काम। बाबा जी ये भी फरमाते हैं कि हम दिन के चार पहर घूमने फिरने में गवा लेते हैं, चार पहर खाने पीने में, सोने में, काम काजों में गुजार देते हैं और फिर हम थक कर चूर हो जाते हैं। हम भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाते और कह देते हैं कि हमसे टाइम नहीं मिला। सात संगत जी, समय तो सबको एक जैसा ही मिला है। वो भी संगत हम में से भी है जो इसी समय को अपने अनुसार डिवाइड करके भजन सिमरन को पूरा वक्त देती है और भजन सिमरन करने के बाद वो बहुत ऊंच कोटि पर पहुंच जाते हैं। फिर हम जैसे लोग कहते हैं कि बाबा जी उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हमसे कम प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है, बाबा जी सबसे एक जैसा प्यार करते हैं। फ़र्क है तो हमारे नज़रिए में। हमें अपने सतगुरु की बात का पालना करनी चाहिए, हमें उनके मुख से हर कही हुई बात को अपनाना चाहिए। सात संगत जी, बाबा जी ऐसे ही एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और हम भी जानते हैं कि जब हम भी रोड से निकलते हैं जहाँ पे क्रॉसिंग का साइन होता है, वहाँ पे कुछ गरीब बच्चे इधर उधर भागते फिरते हैं मांगने के लिए। कुछ छोटी छोटी लड़कियाँ वहाँ पर इधर उधर भाग रही थी और हाथ में उन्होंने बर्तन पकड़ा हुआ था मांगने के लिए। बाबा जी दूर से ये दृश्य देख रहे थे। बाबा जी ने अपने ड्राइवर को बोला कि थोड़ी देर कार रोक लो यहीं पर। सेवादार हैरान हो गए कि बाबा जी ने अचानक रास्ते में गाड़ी क्यों रुकवा दी। तो बाबा जी कहते, सब चुप हो जाओ और सिमरन पर बैठ जाओ। सात संगत जी, बाबा जी ने सेवादारों को सिमरन पर बिठा लिया और खुद वो दूर से दृश्य देख रहे थे कि छोटी छोटी लड़कियां कार के इधर उधर भाग रही थी। दूर दूर तेजी से कारें आ रही थी। वो अपनी जानों को एक तली पर रखकर, जिसे कहते हैं, इधर उधर भाग रही थी। तो कोई भी, कुछ लोग उनको 1-2 रुपए देते जा रहे थे और कुछ लोग निकलते जा रहे थे। तो सात संगत जी, बाबा जी उनके पास गए और उन्होंने बाबा जी का कुर्ता पकड़ लिया। बाबा जी ने बड़ा प्यार किया उन छोटी छोटी बेटियों को और कहा कि तुम्हारे माई बाप कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे माई बाप तो यहीं पर हैं, पर हमें कुछ पैसे दे दो, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया।
बाबा जी कहते, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुमको भर पेट खाना खिलाता हूँ, पर तुम इधर उधर मत भागो। अगर तुम में से किसी की जान चली गई तो फिर। साथ संगत जी, वो लड़कियाँ हंस पड़ी। लड़कियाँ कहती, ये तो रोज़ का काम है अंकल जी, हम तो रोज़ ही ऐसे करती हैं। कोई बात नहीं, भगवान बैठा है ना, और हमारे माता पिता ने हमें ये काम करने के लिए कहा है। तो बाबा जी ने पास में चने पूड़ी बन रहे थे, उनको चने पूड़ी खिलाई और कुछ थोड़े थोड़े पैसे दे दिए। इस तरह से बाबा जी ने कंजक को पूज दिया। फिर बाबा जी ने पूछा कि मैं तुम्हें और पैसे दे देता हूँ, पर तुम इधर उधर मत भागो, मुझे एक बार अपने माँ बाप से मिला दो। साथ संगत जी, लड़कियाँ गई और अपने माँ बाप को पकड़ कर ले आई। इतनी देर में सेवादार जी भी भजन सिमरन कर कर उठ गए। उन्होंने देखा कि बाबा जी दूर कहीं और चल रहे हैं, तो वो भी बाबा जी के पास भागे भागे आ गए और बाबा जी से पूछने लगे। बाबा जी कहते, कोई बात नहीं, मैं तो इधर टहलता हुआ आ गया। मैंने कहा आप भजन सिमरन कर रहे हो तो अच्छे से कर लो। तो साथ संगत जी, वो छोटी छोटी लड़कियां जब अपने माँ बाप को पकड़ कर लेकर आई तो बाबा जी ने पूछा कि तुम अपनी छोटी छोटी बच्चियों से ये क्या करवा रहे हो। तो उसका बाप, उन लड़कियों का बाप बोला कि हमारे पास कोई काम नहीं है। बाबा जी कहते, तुम्हें भगवान ने हर तरफ से संपूर्ण दिया, तुम्हारे हाथ हैं पैर हैं, तुम कोई मजदूरी करो और बच्चियों को पढ़ाओ। और वो आदमी कहता, बाबा जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अपने बेटों को स्कूल भेजा हुआ है पर बेटियों को नहीं भेजा क्योंकि ये तो पराया धन है। बाबा जी कहते, यही तेरी सोच गलत है, तो अपनी बेटियों को अपने बेटों से कम मत समझ। और आज के युग में ऐसा कहाँ है, बेटियां 10 कदम आगे हैं बेटों से। किस फील्ड में बेटियां नहीं काम करती, हर जगह बेटियां हैं। बेटियां तो माँ बाप के नाम का शान होती हैं। तो बाबा जी ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए और बोला, तो इन पैसों से अपने बच्चों, अपनी लड़कियों को भी स्कूल डाल, इनको खूब पढ़ा, और तुम्हें कहीं भी असुविधा आती है तो उन्होंने अपने एक सेवादार का नंबर दे दिया और उनको कहा कि तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मांग लेना, बेझिझक मांग लेना, मैं हर पल सहायता के लिए तैयार हूँ। तो ये देख सेवादार बहुत हैरान हो गए और एक सेवादार बोला कि बाबा जी ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, आज के दिन तो कंजकें भी हैं, अष्टमी भी हैं। तो बाबा जी ने कहा, कोई बात नहीं, बेटियों का कोई दिन नहीं होता, हर दिन बेटियों का होता है। तो साथ संगत जी, सेवादार ये सुनकर खुश हो गए और वो आदमी भी बाबा जी के आगे हाथ जोड़ने लगा, और जैसे ही पैर पकड़ने लगा सेवादार जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और बाबा जी ने उसको हाथ जोड़कर वापस चले गए। तो साथ संगत जी, ये थी आज की मेरी साखी। अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगी हो तो मेरी साखी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। राधा स्वामी जी।